बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से रेशेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं इन्हें बीफ से तैयार कर रही हूँ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है 1 किलो। इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। कीमा नहीं लिया है मैंने यहाँ पर, वरना जो है वो रेशे हमारे अच्छे से नहीं बनते हैं कबाब में। 1 किलो गोश्त लिया है हमने यहाँ पर। दाल ली है चने की आधा किलो। 1 घंटा पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। प्याज 1 मीडियम साइज़ का, लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 8 से 10 अदद, काली मिर्च 12 से 15 ली है मैंने यहाँ पर, तेज़पात के 2 पत्ते, साबुत लाल मिर्च गोल वाली जो होती हैं वो मैंने ली हैं 6 से 7 अदद, नमक हस्ब जायका इसमें जाएगा, और सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर साबुत लाल मिर्च आपके पास ना हो तो आप कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं। सब चीज़ों को मैं कुकर में डालकर गलाऊंगी। मैंने सबसे पहले दाल डाली है कुकर में, उसके बाद गोश्त, और इसके बाद जो मैंने प्याज लिया था उसको मैंने रफली चॉप कर दिया है, वो शामिल कर दूंगी मैं इसमें। लहसुन को मैं इसी तरह शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चों के दरमियान में मैंने कट लगा लिया है ये, और अदरक के भी मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। सब कुछ मैंने शामिल कर दिया। बड़ी इलायची को भी मैंने दरमियान से तोड़कर शामिल किया है, और दालचीनी को भी मैंने 2-3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ इसी तरह से जाएंगी जैसे हैं हमारे पास। नमक और सुर्ख मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया था। थोड़ा सा नमक मैंने एंड में जब टेस्ट किया तो फिर मुझे और डालना पड़ा था, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर ही डालिएगा। सब चीज़ें शामिल करने के बाद 1/2 लीटर या 2 कप पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी भी बहुत एहतियात से हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा शामिल हो जाए तो मसाला जो है वो बहुत नरम हो जाता है और कबाब बनते हुए टूटते हैं। कुकर को बंद करके मैंने 15 मिनट विसल होने के बाद इसको दिए हैं, ताकि गोश्त जो है, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है। 15 मिनट में मेरे पास यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका था। आप अपने कुकर के हिसाब से टाइम को भी थोड़ा बहुत 2-4 मिनट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि आपका कुकर कितना टाइम लेगा। मैंने यहाँ पर 15 मिनट बाद कुकर खोल लिया है और गोश्त जो है वो गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पर अब जो ऊपर हमें मसाले नज़र आ रहे हैं जैसे सब्ज़ मिर्च, अदरक के पीसेस या गरम मसाला वगैरह, वो मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी आराम से, क्योंकि इनका जितना असर निकलना था वो निकल चुका है। मसाले में आ चुकी है इनकी खुशबू और टेस्ट वगैरह सब कुछ। यहाँ पर अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी। ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें पानी है या ये खुशक है। अब इस तरीके से इसको साइड पे करके हम चेक करेंगे। ये देखें पानी आया है थोड़ा सा, इसका मतलब है कि अभी ये पूरी तरह से खुशक नहीं है। इस स्टेज पर हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है नीचे तक। अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये पानी ठीक से खुशक नहीं होगा, तब भी कबाब हमारे बनते हुए बहुत ज़्यादा टूटेंगे। इसी तरीके से इसको यहाँ पर ही रखकर मैंने मीडियम फ्लेम पर पानी खुशक करना है। 5 मिनट तक मैंने यहाँ पर चूल्हा चलाया है, खुला छोड़कर इसको बिल्कुल हिलाए बगैर, और 5 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा चेक कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसी तरीके से हमने चेक करना है। इसमें अब कोई भी पानी नहीं आया। हम फिर भी एहतियातन साइड पे करके थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल खुशक है। इसका मतलब है कि अब पानी जो है वो खुशक हो चुका है। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा था। पानी खुशक होने के बाद मैं यहाँ पर जो गोश्त है ऊपर से उसको निकाल लूँगी। इसको मैं कूंडी में कूटूँगी, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी चॉपर में चला दें तब भी बिल्कुल पाउडर सा हो जाती है हर चीज़, और उसके रेशे जो हैं गोश्त के वो अच्छे से नहीं बनते शामी कबाब में। और रेशे के बगैर शामी कबाब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसको मैं अलग से चॉपर में पीस लूँगी। दाल को अगर चॉपर में पीसने की ज़रूरत हो, अव्वल तो ये बहुत ज़्यादा गली हुई है, मैं इसको वैसे ही मैश करूँगी तो ये आराम से हो जाएगी। यहाँ पर मैं कूंडी में गोश्त जो है उसको रेशे कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा लेकर। मेरे पास बहुत छोटी सी कूंडी है, आपके पास अगर बड़ी होगी तो 2-3 दफ़ा में आराम से ये हो जाएगा। और गला हुआ गोश्त हो तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से करेंगे और हमारे पास इसके रेशे जो हैं वो बनकर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रेशे जो हैं वो मेरे पास तैयार हो गए हैं इसको मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो गोश्त बचा हुआ है उसको भी इसी तरह से कर लूँगी। दाल को भी मैंने
चॉपर मैंने ही चलाया, आप चाहें तो चला सकते हैं। मैंने इसको पोटैटो मैशर और हाथ के साथ ही अच्छे से मैश किया तो ये बहुत अच्छी सी हो गई थी। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको मैं चॉपर में डाल रही हूँ चॉप करने के लिए। आप चाहें तो हाथ से ऑमलेट की तरह बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ टाइम कम था तो मैंने इनको चॉपर में शामिल कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट नहीं बनाना है, हमने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है। अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी महसूस हो, लगे कि ज़्यादा चल गया है चॉपर, तो फिर आप एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। और इस तरह से अब हमने गोश्त, दाल और जो हमने प्याज चॉप करके रखे हैं सब चीज़ों को मिक्स करना है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप या 1 प्याली के करीब सब्ज़ धनिया लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक और मिर्च भी आप इसी स्टेज पर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा डाल लें। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे ताकि कबाब का बहुत अच्छा सा जो मिक्सर है वो हमारे पास आ जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने ये सब कुछ मिक्स करना है। इसमें सारा मसाला यहाँ पर हमारे पास मिक्स हो गया है। एक ट्रे हमने ले ली है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसकी शेप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक जैसे एक ही साइज़ के और ज़बरदस्त से कबाब तैयार हों तो इस तरीके से कोई भी ढक्कन ले लें मुनासिब से साइज़ का, जो भी साइज़ आपने रखना है, और उसमें प्लास्टिक रैप या फिर कोई भी शॉपर ने आपके पास हो उसको इस तरह से रख कर जितना मिक्सचर इसमें प्रॉपर आ जाए उतना लेकर इसको अच्छे से प्रेस करें। और एक साइड से जब आप प्लास्टिक रैप को या शॉपर को खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा, इस तरीके से आप इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारे पास इस तरह से एक जैसे बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। सारे कबाब यहाँ पर मेरे पास बन के आ गए हैं। अब जितने कबाब इसमें से मुझे अभी फ्राई करने हैं वो मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब को मैं इसी तरह से ट्रे को पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर हम शॉपर में या किसी भी एयर टाइट जार में हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है, उसमें 1 चुटकी के करीब मैंने नमक डाला है और उसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। ऑयल लेंगे हम 8 से 10 टेबल स्पून के करीब अंदाजे से लिया है। शैलो फ्राई करना है हमने, डीप फ्राई नहीं करना है। और अब हम शामी कबाब को अंडे में दोनों साइड से अच्छे से डिप करके ऑयल में रखते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से। जितने कबाब एक दफ़ा में पैन में आ जाएंगे उतने हम आराम से रख लेंगे और 2 से 3 मिनट इनको एक साइड से हम पकने देंगे। जब एक साइड से हमें लगे कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। और जब एक साइड से ये लाइट ब्राउन सा इनके ऊपर कलर आ जाए तो हम इस तरह से इनको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा जब दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रेशे वाले शामी कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल से मसालों और तरीके के साथ। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।